जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिपेयर करने वाले हैं ये कैटल, टी कैटल। इसको इलेक्ट्रिक जग भी कहा जाता है। कैनवुड कंपनी का है ये। इसको भी हम बिजली के अंदर लगा के चेक करते हैं इसके अंदर फ़ॉल्ट क्या है, मसला क्या है। मैंने इसको 220 इलेक्ट्रिक बिजली में लगाया है। ये ऑन तो हो रहा है लेकिन ये हीट नहीं पकड़ रहा है। इसके अंदर कोई भी चीज़ डाल दो, पानी वगैरह डालो तो ये हीट नहीं करेगा। मेरे पास ये पानी है, मैं पानी डाल के आपको चेक करवाता हूँ। ये मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। मैंने इसके अंदर पानी डाला है लेकिन ये बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रहा। कैटल बिल्कुल ऑन है, ये आप देख सकते हैं, लेकिन ये गर्म नहीं कर रहा है। नीचे से कोई मसला है इसको। पानी बिल्कुल इसका ठंडा है। मैं ये पानी गिरा के और इसको नीचे से खोल के जो है इसका एलिमेंट वगैरह वो चेक करते हैं। अभी मैंने इसका पानी गिरा दिया है जी। तो अब मैं इसको नीचे से ये जो इसके स्क्रू हैं इसको खोल के ओपन करके फिर इसको चेक करते हैं इसके अंदर फ़ॉल्ट क्या है। एलिमेंट का फ़ॉल्ट है या थर्मोस्टेट का फ़ॉल्ट है, क्या फ़ॉल्ट है इसके अंदर। हमने इसके ये चारों स्क्रू जो हैं ये ओपन कर दिए हैं। इसकी 3 यहाँ स्क्रू लगे हुए थे और 2 इधर 4 स्क्रू लगे हुए थे इधर। तो ये सारे ओपन कर दिए हमने। ये नीचे इसका ये थर्मोस्टेट है, बटन के तौर पे ये इस्तेमाल होता है। और ये इसका एलिमेंट है। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर फ़ॉल्ट ये है कि ये इसका पॉइंट एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है और ये यहाँ से उतर गया है। यहाँ स्पॉट वेल्डिंग हुआ हुआ था वो ख़त्म हो गया और ये जो है ये टूट गया इधर से। अब यहाँ इस पतरी के साथ ना तो यहाँ वेल्डिंग होगा, गैस वेल्डिंग भी नहीं हो सकता। अगर गैस वेल्डिंग यहाँ अगर करवाया भी जाए तो ये जो बॉडी है इसकी पिघल जाएगी। और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग तो इसके ऊपर नहीं हो सकता। ये कॉपर की पतरी है, इसकी एलिमेंट के साथ इसका वेल्डिंग नहीं होगा। अब इसको किसी और तरीके से जोड़ा जा सकता है। इसका कोई हल निकालते हैं। अभी मसला इसका ये एलिमेंट का है। एलिमेंट के ये टूट गई पतरी इसकी। इसका हमने हल ये निकाला है कि ये सॉकेट है मेरे पास एक। सॉकेट के नीचे ये जो इसके कनेक्टर गुटका लगा होता है मैंने वो उतारा है। उतारने के बाद ये मैंने ड्रिल से यहाँ से उसको सुराख किया है। अब मैं इसको लगा के आपको चेक करवाता हूँ। वेल्डिंग की जगह पे हम ये इस्तेमाल करेंगे, वेल्डिंग तो यहाँ हो नहीं सकता। मैं अभी इसको इसके साथ एडजस्ट करता हूँ। सबसे पहले हमने इसको ये जो पतरी थी इसके ऊपर लगा के अब मैं इसके अंदर से इसको गुजारूंगा। आप ये देख सकते हैं मैंने इसको कनेक्टर को पतरी के अंदर और इस एलिमेंट की जो तार है उसके अंदर से गुजार के अब इसको हम ऊपर से पेज को टाइट कर देंगे। जैसे ही पेज को टाइट कर देंगे ये बिल्कुल एक जगह पे फिक्स हो जाएगा। यह वेल्डिंग नहीं हो सकता था। वेल्डिंग ना होने की वजह से हमने फिर इसका ये हल निकाला है। ये बहुत मजबूती से टाइट हो चुका है। किसी किस्म का अब इसके अंदर लूजिंग नहीं है। अब हम इसको बंद करके दोबारा इसको चलाएंगे, चला के चेक करेंगे पानी गर्म करता है या नहीं करता। अब हम इसके अंदर पानी डाल के इसको गर्म करके चेक करेंगे। इसके अंदर पानी डालकर फिर हम इसको ऑन करेंगे। पानी फुल गर्म हो गया है। आप इसके अंदर देख सकते हैं कैसे भाप निकल रही है। अभी ये बिल्कुल ऑन है, ये देखें लाइट इसकी ऑन है और अंदर से ये आप देख सकते हैं
कैसे भाप निकल रही है इसके अंदर पानी गर्म होने की वजह से। ये अब हमारा बिल्कुल जग जो है ये रेडी हो चुका है। वेल्डिंग ना होने की वजह से हमने इसको एक जुगाड़ लगाया है, जिस वजह से ये हमारा जग जो है ये बिल्कुल ओके जो है चल गया है अभी।